जितने भी भारत के दुश्मन होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे कोई और देश हो या फिर भारत को डेट इकोनॉमी बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप, हर जगह कहा जा रहा था कि भारत 5.5% से ऊपर जा ही नहीं सकता है। पिछले साल भी यही हुआ था। 2024 के उसी पीरियड में भारत की ग्रोथ 5.5% रही थी। सबको लगा कि इस बार भी यही होगा, लेकिन भारत ने इतिहास पलट दिया। इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च की ताजा रिपोर्ट आई और सीधे सीधे इसमें कह दिया गया कि भारत की ग्रोथ 7.2% को पार कर गई है। यानी जहां दुनिया उम्मीद कर रही थी इंडिया धीमा चलेगा, वहां भारत ने 2 गुना से ज्यादा रफ्तार पकड़ ली। और ये सरकारी आंकड़े भी नहीं है, सरकारी आंकड़े आएंगे तो ग्रोथ और भी ज्यादा होने के चांसेस है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई विश कि हम ये इकोनॉमिक पार्टनर कर सकें। आई विश कि हम ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप बिल्ड कर सकें। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स नहीं बिल्ड कर पाते, हम वो रिलेशनशिप ही नहीं बिल्ड कर पाते जो हमें करना चाहिए, हमें वो चीज ही नहीं कर पाते जो हमें करनी चाहिए। सो इस चीज को थोड़ा सा हमें, दिस इज व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड। ये है उसकी गेम। अब भारत का कनेक्शन इस सारी चीजों से है क्या? तो क्या आप बोलेंगे अभी भारत की मार्केट को क्या होगा? दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारा जो कंट्री है वहां पर भी बुल रन चल रहा है, स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, कभी निफ्टी ऊपर, कभी सेंसेक्स ऊपर, और रिटेल इन्वेस्टर्स अपना सारा पैसा मार्केट में लगाते जा रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? जब यूएसए की मार्केट में करेक्शन आती है तो सारे दुनिया की जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो सारी टैंक कर जाती हैं। हम नहीं बच सकते उनके टैंक होने से। उनकी मार्केट नीचे जाएगी, हम भी नीचे जाएंगे। ठीक है जी, तो ये एक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय भारत में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 7.5% जीडीपी बढ़ गई है। यह देखकर पाकिस्तान के लोग बहुत ही भौचक्के रह गए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमारी पाकिस्तान की जीडीपी जो है दिन पे दिन गिरती हुई नज़र आ रही। वहीं इंडिया की ग्रोथ किस तरीके से बढ़ती हुई जा रही है। हाल ही में इंडिया ने बुलेट ट्रेन का भी उद्घाटन किया है, जिसका निरीक्षण पीएम मोदी जी ने किया है। तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका वाले मुद्दे पे कांग्रेस ने काफ़ी घेरने की कोशिश की। पाकिस्तान तो सेलिब्रेट कर रहा था कि भाई अमेरिका भारत को साइड लाइन पे कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है। और एक नारा भी कांग्रेस के लीडर ने दिया, नरेंद्र सरेंडर, अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भी अमेरिका के कहने पर रुक गए और अब टैरिफ मामले में भी सरेंडर कर दिया। ये कांग्रेस कहती रही है और पाकिस्तान भी ये कहता है। और मार्केट का फायदा इस तरह उठाना है कि मतलब लॉन्ग टर्म एक वो चीज़ जो है वो करनी है। बहरहाल ये एक हमें इस चीज़ पे फोकस करना है। पाकिस्तान, दैट शुड बी अ प्रायोरिटी। हमारी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए भाईजान, हमारी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड इफ दिस इज नॉट अ प्रायोरिटी, वी नीड टू वर्क ऑन दिस। हमें इस पे काम करना चाहिए, हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए कि हमें इसको चीज़ को जो मैनेज कैसे करना है। बहरहाल ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैं समझता हूँ कि देखने की ज़रूरत है, जो समझने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, दैट हाउ दिस ऑल इज़ गोइंग टू बी इन शेप। चीज़ें जो है ना वो कैसे होंगी। तो आज लेट हिम, मैं तो जरा स्ट्रेटेजिक देखना चाह रहा था। और जो कैपिटल का फ्लो है वो रिवर्स होना शुरू होगा। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इमीडिएटली डॉलर खरीदना शुरू करेंगे और ये वॉलेटिलिटी ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब ये क्यों हो रहा है? और वॉरेन बफे या मेरी अपनी फीलिंग है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो डॉलर है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। अगर उसको स्ट्रेंथन करना है तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया को प्रॉब्लम्स में क्रिएट करना पड़ेगा। यही चीज़ 2008 में हुई थी, यही 2020 में हुई थी और आज दोबारा से वही चीज़ आपको होने की कगार पर है। अगर वॉरेन बफे ने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि यूएसए की मार्केट में करेक्शन है, यानी कि भारत की मार्केट में भी करेक्शन आएगी, हमारे इन्वेस्टर्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अब सारे उठा के शेयर्स आज ही बेच दो। कोई पैनिक सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है आपको भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि कुछ आपने स्टॉक्स में रख लिया, कुछ म्यूचुअल फंड में रख लिया, कुछ लॉन्ग टर्म, कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ कैश रिजर्व्स आपको अपने पास रखने पड़ेंगे। कुछ प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिए जहां पर आपको लगता है कि पोजीशन ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, मार्केट सेंटीमेंट नहीं है, ये सिर्फ बुल रन है। अपनी पोजीशन को, ओवर वैल्यू को छोड़िए और उसके बाद जो क्वालिटी कंपनीज हैं उसके अंदर ट्रेडिंग करना शुरू करिए ताकि आपको रीजनेबल वैल्यूएशन मिल सके। जो मोमेंटम है उसको चेज मत कीजिए प्लीज, सिर्फ फंडामेंटल्स के ऊपर अपना फोकस रखिए। कैश अपने पास रखिए थोड़ा सा स्पेयर, ताकि जब मार्केट में करेक्शन आएगा यू कैन बाई एट दैट टाइम। क्योंकि वॉरेन बफे ने एक बार बोला था, बी केयरफुल when others are greedy and greedy when others are foolish या fearful, something like this। अभी everybody is trying to be greedy। इस वक्त आपको fearful बनना पड़ेगा। मैं दोबारा बोला हूं, प्लीज जाकर अपने सारे स्टॉक्स को मत बेच देना क्योंकि सुमित जैन ने बोल दिया। नो, मार्केट ग्रीडी है।
आपको फियरफुल बनना पड़ेगा जैसे वॉरेन बफे बन रहा है। और आपको एक ही चीज करनी है, कॉशन रखना है। कौन से शेयर्स की वैल्यू ज्यादा है उसको बेचकर प्रॉफिट बुक कीजिए और कैश संभाल के रखिए, वहां इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आपको लगता है कि वैल्यूएशन ठीक है। और दोस्तों, जो वॉरेन बफे ने बोला है कि भाई मैं भी बोलता हूं हमेशा, टाइमिंग जो है मार्केट में, इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग। हम टाइम नहीं कर सकते, हम पोजीशन कर सकते हैं ताकि जो अपॉर्चुनिटी जब आएगी तो उसको स्ट्राइक बैक कर सके। और वी टेक एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी विच कम्स वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन 10 ईयर्स। और जब वो मोमेंट आएगा तब आपके पास भी $380 बिलियन होने चाहिए ताकि आप उसको डिप्लॉय कर सके मार्केट में ना। आपके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप रेडी हैं इन चीजों के लिए? कि क्या आपको मालूम है स्ट्रेटेजी क्या आ रही है? क्या आप पैसे को फॉलो कर रहे हैं, या आप ओवर प्राइस्ड एसेट्स को पकड़कर जस्ट यू आर फ्लोइंग विद द टाइड? ओ नहीं जी नहीं, भारत की मार्केट को कुछ नहीं होने वाला। अगर यही सोच रही तो जो मसीहा है स्टॉक मार्केट का, वॉरेन बफे, उसने तो बोल दिया अपने एक्शन से, नॉट विद हिज वर्ड्स, क्योंकि वो बोलता नहीं है। और जो उसके एक्शंस हैं उससे उसको मुझे आपके सामने रखना जरूरी था, बिकॉज आई कैन नहीं बिल्ड कर पाते जो हमें करना चाहिए, हमें वो चीज ही नहीं कर पाते जो हमें करनी चाहिए। सो इस चीज को थोड़ा सा हमें, दिस इज व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है जी। तो ये एक रियलिटी है, एक चीज है जिसको वो करने की जरूरत है। मैंने आपको बताया कि अच्छा, मजे की बात यह है कि it's all about economy, it's all about business, it's all about strategic investment, it's all about strategic cooperation, it's all about strategic vision, it's all about geopolitical economics, ठीक है जी। और जो उनके स्पेसिफिक आउटकम्स क्या होंगे, इसमें ट्रम्प फैक्टर और अमेरिका फैक्टर भी मौजूद है, याद रखिए। ट्रम्प फैक्टर और अमेरिका फैक्टर इसमें मौजूद है। और ट्रम्प फैक्टर जो है ना, वो बेसिकली इंडिया को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है कि वो डाइवर्सिफाई करे अपनी पार्टनरशिप को, वन। सेकेंडली, Trump factor is not just in India. The Trump factor is also in the West as well, in Europe as well. वो समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रम्प ब्रिटानिया में कैसे आए। When Keir Starmer visited Trump after he became the president, तो उन्होंने अपनी जेब में से एक लेटर निकाला और उन्होंने कहा this is a letter from the king and this is a letter of an invitation. ये आपको किंग की तरफ से इन्विटेशन है, स्टेट गेस्ट का। अच्छा, चक्कर क्या है, उनको पता है कि ट्रम्प जो है ना इज अनप्रेडिक्टेबल, इज एक्सेंट्रिक, is a person जिसकी वो जो मेमोरी है वो तब्दील होती रहती है। तो हमने क्या करना है, उन्होंने कहा जी हमने ये करना है और हमने ये समझना है कि भाई साहब हर कीमत के ऊपर ट्रम्प के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है, सो वो कहते हैं कि जनाब ये जो फैक्टर है इस वक्त, ये फैक्टर चिप इन हो रहा है। और कैसे चिप इन हो रहा है कि भाई ऐसे तैसे जैसे भी चीज़ें हो रही हैं उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सामने आ रही है वो ये है कि द ट्रम्प फैक्टर, जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, ट्रम्प फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आ रही है कि पता कोई नहीं है, इन्होंने जनाब लेटर निकाल दिया और कहा कि आपको किंग ने जनाब स्टेट गेस्ट के तौर पे बुलाया। सो दैट इज अ गुड वे टू अलोर टू विन डोनाल्ड ट्रम्प। सो अगर बरतानिया ट्रम्प को ऐसे मैनेज कर रहा है तो बताएं इंडिया और पाकिस्तान को कैसे मैनेज करना पड़ेगा। हमें इंडिया के साथ मिलकर काम करना है। व्हाट दे कैन अफोर्ड इज कि इंडिया के साथ इंडिया की मार्केट का फायदा उठाना है, इंडिया की मार्केट का फायदा उठाना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।